हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रुचिका है और मैं इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नियमित और अनियमित क्रियाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स कहते हैं, उनके बारे में बताऊंगी। दोस्तों, वर्ब्स के दो प्रकार हैं। रेगुलर वर्ब्स, जिनको वीक वर्ब्स भी कह सकते हैं, और इररेगुलर वर्ब्स या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। इनका ये फर्क है, जो पास्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, और फिफ्थ फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। थर्ड फॉर्म जो कि भूतकाल के बारे में बात करते हैं, हम उसे पास्ट फॉर्म कहते हैं, और जो फिफ्थ फॉर्म भूतकालिक कृदंत या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे कहा जाता है, उनके बीच में उनकी फॉर्म करने में फर्क होता है। जो रेगुलर वर्ब्स हैं, उनकी जो पास्ट फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वो बनती है बेस फॉर्म के अंत में डी या फिर ईडी जोड़ देने से। इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ मैं आपको रेगुलर वर्ब्स के। नहाना, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में बेद, इसकी पास्ट फॉर्म है बेद ईडी जोड़कर, और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बेद है। एक और एग्जाम्पल देखिए, जोड़ना, जिसे कहते हैं जॉइन, इसकी भी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी जोड़कर जॉइंड बन जाती है। पकाना, जिसे हम कहते हैं कुक, इसकी भी थर्ड और फिफ्थ फॉर्म ईडी जोड़कर कुक बन जाती है। गुस्सा करना या फिर स्कोल्ड, ईडी जोड़कर स्कोल्डेड, ये बन जाएगी थर्ड और फिफ्थ फॉर्म। खेलना, प्ले, इसकी भी थर्ड और फिफ्थ फॉर्म प्लेड है। अगला शब्द है चलना, जिसे कहते हैं वॉक, वॉक की भी थर्ड और फिफ्थ फॉर्म ईडी जोड़कर वॉक्ड है। अगला रेगुलर वर्ब है मना करना, रिफ्यूज, ईडी जोड़कर रिफ्यूज्ड, यही इसकी थर्ड और फिफ्थ फॉर्म रहेगी। बुलाना, कॉल, कॉल के साथ ईडी जोड़कर कॉल्ड बन जाएगा थर्ड और फिफ्थ फॉर्म में। करना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्ट, एक्ट के साथ ईडी जोड़कर एक्टेड बन जाएगी एक्ट की थर्ड और फिफ्थ फॉर्म। एक और एग्जाम्पल है पूछना, आस्क, आस्क के साथ ईडी जोड़कर आस्क, ये पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। बदलना, चेंज, चेंज की भी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म चेंज्ड है ईडी जोड़कर। क्लीन की भी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्लीन के साथ ईडी जोड़कर क्लीन्ड बन जाएगी। नृत्य करना, डांस, ईडी जोड़ देंगे डांस्ड। मरना, डाई, डाई के साथ डी लगा देंगे डाइड, ये इसकी पास्ट और पास्ट। कमाना, अर्न, अर्न के साथ भी ईडी लगा देंगे अर्नड। टॉप्ड, ये इसकी थर्ड और फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। अगला शब्द है कूदना, जंप, जंप की भी थर्ड और फिफ्थ फॉर्म है जंप्ड। मारना, किल, ईडी जोड़कर किल्ड, इसकी थर्ड और फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। जरूरत होना, नीड, इसके साथ ईडी लगाकर थर्ड और फिफ्थ फॉर्म में नीडेड बन जाएगा। अब मैं आपको बताती हूं इररेगुलर वर्ब्स के बारे में। इररेगुलर वर्ब्स होते हैं जो, उनमें जो थर्ड और फिफ्थ फॉर्म होती है वर्ब की, वो एक नया शब्द हो सकती है, या फिर उसके अंत में बेस के अंत में en या फिर n या फिर NE लग सकता है, या फिर जो स्वर है शब्द में, बेस फॉर्म में जो स्वर है, वो भी चेंज हो सकता है और एक नया शब्द बन सकता है थर्ड और फिफ्थ फॉर्म में। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें। खाना, इसे कहते हैं ईट। अब ईट जो बेस फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म में एट बन जाता है, ATE, एट, और इसकी फिफ्थ फॉर्म है ईटन, ईट के बाद EN जोड़ दिया। अगला एग्जाम्पल है शुरू करना, बिगिन। अब बिगिन भी देखिए इररेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसकी जो थर्ड फॉर्म है उसमें वॉवल साउंड था जो आई, उसको बदल के ए लगा दिया, बिगैन। बिगिन की थर्ड फॉर्म है बिगैन और इसकी फिफ्थ फॉर्म है बिगन। अब फिर से जो आई था उसकी जगह यू लगाकर बिगन बन गया फिफ्थ फॉर्म में।
एक और एग्जाम्पल, गाना, इसे बेस फॉर्म में कहते हैं सिंग। इसकी थर्ड फॉर्म में आई हटाकर ए लगा दिया, सैंग। और इसकी जो फिफ्थ या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उसमें आई की जगह यू लगा दिया, संग। सिंग की थर्ड फॉर्म है सैंग और इसकी फिफ्थ फॉर्म है संग। अगला एग्जाम्पल, देखना। इसका जो बेस फॉर्म है इंग्लिश में सी की जो थर्ड या पास्ट फॉर्म है वो है सॉ और इसकी फिफ्थ फॉर्म है सीन। ये सारे शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे और ज्यादा अच्छा होगा अगर आप इन्हें अपने सेंटेंसेस में, वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, जाना। इसे कहते हैं बेस फॉर्म में गो, पास्ट फॉर्म में ये वेंट बन जाता है और फिफ्थ फॉर्म में गॉन। करना, कुछ भी कार्य करते हैं आप, करना। इसका जो बेस फॉर्म है इंग्लिश में वो है डू, थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म में डिड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डन। अगला शब्द है होना। इसको इंग्लिश में कहते हैं बी जो इसकी बेस फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म है वॉज या फिर वर। जब एक की बात करेंगे तो वॉज, जब एक से ज्यादा की बात करेंगे तो वर का इस्तेमाल करेंगे और इसकी फिफ्थ फॉर्म है बीन। अगला एग्जाम्पल है फेंकना, थ्रो बेस फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म है थ्रू और इसकी फिफ्थ फॉर्म है थ्रोन। पहनना, बेस फॉर्म में वेयर, तीसरी फॉर्म में वोर बन जाता है ये और फिफ्थ फॉर्म है वोन। तोड़ना को इंग्लिश में ब्रेक कहेंगे। ब्रेक की थर्ड फॉर्म है ब्रोक और इसकी फिफ्थ फॉर्म है ब्रोकन। तो आप देख सकते हैं कि ये इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। इनका जो नियम है रेगुलर वर्ब्स का, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने का, ये शब्द वो नियम नहीं फॉलो करते हैं, इसलिए इन्हें हम इर्रेगुलर वर्ब्स के नाम से जानते हैं। अगला शब्द है चित्र बनाना, ड्रॉ की पास्ट फॉर्म है ड्रू और इसकी फिफ्थ फॉर्म है ड्रॉन। अगला शब्द है लेना, टेक को पास्ट फॉर्म में टुक कहते हैं और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है टेकन। जानना, इसका अंग्रेजी शब्द है नो, थर्ड फॉर्म में न्यू बन जाएगा और फिफ्थ फॉर्म में नोन। फूंकना, इसे कहते हैं ब्लो की थर्ड फॉर्म है ब्लू और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ब्लोन। फाड़ना, इसे कहते हैं टीयर की जो पास्ट फॉर्म या भूतकालिक जो इसका रूप है वो है टोर और इसकी भूतकालिक कृदंत रूप है टोर्न। लिखना, इसे कहते हैं राइट की जो पास्ट फॉर्म है वो है रोट और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है रिटन। उड़ना को कहते हैं फ्लाई, पास्ट फॉर्म में फ्लू बन जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में फ्लोन। पीना, इसे कहते हैं ड्रिंक, पास्ट फॉर्म में ड्रैंक और फिफ्थ फॉर्म में ड्रंक। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई ऐसे शब्द हैं जिनका जो बेस फॉर्म है वही सेम ही पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है। मूल रूप ही भूतकालिक और भूतकालिक कृदंत के रूप में भी इस्तेमाल होगा। इसके कुछ उदाहरण हैं। काटना, इसे कट कहते हैं, बेस फॉर्म भी कट है, पास्ट फॉर्म भी कट है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कट ही रहेगी। अगला उदाहरण, मूल्य का होना, जिसे कहते हैं कॉस्ट।
कॉस्ट भी वही ऐसे ही रहेगा थर्ड और फिफ्थ फॉर्म में। बंद करना, शट, शट बेस फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में शट ही रहेगा। अगला शब्द है मारना, हिट। बेचना, इसे कहते हैं सोल्ड, सोल्ड भी थर्ड और फिफ्थ फॉर्म में सोल्ड ही रहेगा। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक जैसी होती है। ये भी इर्रेगुलर वर्ब्स हैं, इनको भी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बदलने का जो तरीका है वो अलग है, लेकिन ये भूतकालिक और भूतकालिक कृदंत रूप में एक जैसे ही होंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। पढ़ाना, टीच, टीच की जो पास्ट फॉर्म है और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो है टॉट। आना, कम, कम की भी थर्ड और फिफ्थ फॉर्म है केम। खरीदना, बाय, बाय की थर्ड और फिफ्थ फॉर्म है बॉट। खड़ा होना, स्टैंड, स्टैंड की थर्ड और फिफ्थ फॉर्म है स्टूड। अगला शब्द है रोना, रोना को कहते हैं क्राई और इसकी थर्ड और फिफ्थ फॉर्म क्राइड बन जाएगी। अगला शब्द है जीतना, जिसे कहते हैं विन, विन की थर्ड और फिफ्थ फॉर्म है वन, WON, वन। अगला शब्द है बनाना, बनाना मीन्स मेक, मेक की भी जो थर्ड और फिफ्थ यानी कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो एक ही है, मेड, मेड। छोटे कण जोड़कर बनाना, जिसे कहते हैं बिल्ड, बिल्ड की भी थर्ड और फिफ्थ फॉर्म है बिल्ट। सोचना, थिंक, थिंक की भी थर्ड और फिफ्थ फॉर्म एक ही है, वो है थॉट। चमकना, शाइन, शाइन को भी थर्ड और फिफ्थ फॉर्म में शोन कहेंगे। मिलना, मीट, मीट की थर्ड और फिफ्थ फॉर्म है मेट। कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि दोनों नियमित और अनियमित यानी कि दोनों रेगुलर और इर्रेगुलर हो सकती हैं। इनके अंत में ईडी भी जोड़ा जा सकता है और एक नए शब्द भी बनाए जा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखिए। याद करना, इसे कहते हैं लर्न। अब लर्न की जो थर्ड और फिफ्थ फॉर्म है लर्नड भी हो सकती है और लर्नड भी हो सकती है। जब आप ईडी जोड़ देते हैं तो लर्नड बनाकर रेगुलर वर्ब बन जाएगा और आप इसको लर्नड, एक नया शब्द अंत में टी जोड़कर, लर्नड भी एक सही शब्द है और पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज हो सकता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। टांगना, इसे कहते हैं हैंग, हैंग के साथ ईडी जोड़कर हैंग्ड भी कह सकते हैं थर्ड और फिफ्थ फॉर्म में, और ए के स्थान पर यू लगाकर हंग, ये भी सही है थर्ड और फिफ्थ फॉर्म में। उजाला करना, इसे कहते हैं लाइट, लाइट को लाइटेड भी कह सकते हैं और लिट भी कहा जा सकता है। सोना, इसे कहते हैं स्लीप। अब स्लीप को आप थर्ड और फिफ्थ फॉर्म में स्लीप्ड भी कह सकते हैं और स्लेप्ट भी कह सकते हैं, दोनों सही हैं। जागना, इसे कहते हैं वेक, वेक की थर्ड और फिफ्थ फॉर्म में वेक भी कह सकते हैं और वोक भी कह सकते हैं। सपना देखना, इसे कहते हैं ड्रीम, ड्रीम को थर्ड और फिफ्थ फॉर्म में हम ड्रीम्ड भी कह सकते हैं और ड्रेम्ट भी कह सकते हैं। तो ये दोनों रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स दोनों बन सकते हैं। थैंक यू हमारा ये लेसन देखने के लिए। हमारे और भी लेसन्स हैं जहाँ पे हमने क्रियाओं के भेद के बारे में बताया है और अलग अलग काल के बारे में भी हमारे लेसन्स आप जरूर देखिएगा और इंग्लिश एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।